सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं छायावादी युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हमारी श्रृंखला छायावादी युग से चली हुई थी। छायावादी युग के अंतर्गत ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और हालावाद भी आते हैं। चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। सही कृति का क्रम पहचानिए। तो सही कृति का क्रम आप बताएंगे। पल्लव है इनकी 28, गुंजन है 32, युगांत है 36 और युगवाणी है 39। तो पहले कौन सी आएगी? पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। इनका बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका ठीक है, तो आप ए ऑप्शन को लगा देंगे। प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1900 और मृत्यु इनकी 1977। यहाँ पे देखिए तरह आ रहा है और यहाँ पे देखिए 77 आ रहा है। याद रखेंगे इनकी मृत्यु 1977 और जन्म इनका 1900। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। उच्छ्वास इनकी 1920 की है, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि ये इनकी 1947, युगपथ और उत्तरा 1949। देखिए स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि, युगपथ और उत्तरा इनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। कला और बूढ़ा चांद इनकी 1968 की रचना है, जिसके लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अतिमा इनकी 1955 की है। लोकायतन इनकी 1964 की रचना है, जो किसके लिए? इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था लोकायतन के लिए। सत्यकाम इनकी 1975 की रचना है और चिदम्बरा इनकी 1958-59 की रचना है, जिसके लिए सन 1968 में पंत जी को चिदम्बरा काव्य रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? अभी हमने पढ़ा है युगपथ है इनकी 1939 की, आतिमा है इनकी 55 की और उत्तरा है इनकी 1949। ये दोनों वही रचनाएं हैं जिनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। आतिमा इनकी 1955 की है। गीत गुंज इनकी नहीं आएगी। देखिए गीत गुंज रचना इनकी नहीं है, तो गीत गुंज रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और कब की है? सन 1954 की है। याद रखेंगे आप, 1954 की रचना है गीत गुंज और ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गीत गुंज 1954 है। प्रमुख छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं अनामिका 1923। देखिए ये अनामिका का प्रथम संस्करण है। द्वितीय संस्करण हमारे पीछे क्वेश्चन में भी आया था, वो 1938 में है। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांदे काकली 1969। अन्य सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। आगे पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? वीणा, गीतिका, निशा और निर्जा। तो देखिए कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो है में आएगा निर्जा। निर्जा इनकी 1935 की रचना है। कब की है? सन 1935 की। वीणा इनकी नहीं है। वीणा 1927 में किसकी रचना है? देखिए निर्जा 1935 महादेवी वर्मा की रचना है। वीणा 1927 जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है और गीतिका इनका काव्य संग्रह है 1936 का और ये काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आगे पूछा है, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर को सुकुमार। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुकुमार आ रहा है और सुकुमार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार, सुमित्रानंदन पंत की है। काम मंडल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। क्या है? काम मंडल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमसे ढूंढेगी पीड़ा। ये महादेवी वर्मा की है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? गीतिका इनकी 36 की रचना है, अणिमा इनकी 43 की रचना है, अर्चना इनकी 50 की है और आराधना इनकी 53 की है। तो देखिए कौन सा आएगा, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? ए ऑप्शन आपका ठीक आएगा। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। अनामिका है 1923, परिमल है 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांदे काकली 1969। देखिए अनामिका इनका जो काव्य संग्रह है वो प्रथम संस्करण इसका 1923 और सेकंड संस्करण इसका 1938 में प्रकाशित हुआ था। परिमल काव्य संग्रह निराला जी का पहला काव्य संग्रह है और अंतिम काव्य संग्रह इनका सांदे काकली है जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ आपको सम्मिलित करना है। कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है और ये किसकी है? निराला जी की। हुंकार 1939 की रचना है और ये किसकी है? दिनकर जी की है। भग्नदूत किसका है? भग्नदूत है 1933 की रचना जो 1933 की रचना जो भग्नदूत है वो अज्ञे की है। भग्नदूत है वो किस? देखिए कुकुरमुत्ता है ये 1942 की रचना है, ये निराला की है। और जो हुंकार है ये 1939 की रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भग्नदूत है ये 1933 का है जो अज्ञे जी का है। प्रेम संगीत 1937 का है जो किसका है? भगवती चरण वर्मा का। और जो 1936 है इसमें युगांत रचना है किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। और 1936 में ही एक क्या थी वो संदेह गीत भी है, वो किसकी है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें आंसर आएगा इसका डी, दूसरा, चौथा, पहला और पांचवा। कुकुरमुत्ता देखिए किसकी है? 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हुंकार 1939 रामधारी सिंह दिनकर की है। हाँ जी। भग्नदूत 1933 अज्ञे की है। प्रेम संगीत 1937 भगवती चरण वर्मा की है। युगांत 1936 सुमित्रा नंदन पंत की है। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम किस प्रकार से? देखिए कानन कुसुम इनकी 13 है, आंसू 25 है, झरना 18 है, लहर 33 है। तो कौन सी आएगी? कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। तो कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर आपके डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन ही आंसर होगा। देखिए जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ देखिए, डी आंसर है इनका। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का अनुक्रम इस प्रकार से है। उर्वशी इनकी 1909 की रचना है। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सौ को छुआस 1910, बब्रू वाहन इनकी 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, कहीं कहीं पे 1914, महाराणा महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामिनी इनका अंतिम रचना है और इसे महाकाव्य कहा जाता है। ये इनकी 1935 की रचना है और किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, काम मंडल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है प्रणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल बहुधाम। दोबारा से पढ़ेंगे, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो जी ये उपयुक्त जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। और महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। याद रखें ये कौन कौन से सर्ग हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद,
और दर्शन रहस्य आनंद। चलिए देखते हैं इसकी आगे और व्याख्या। देखिए क्या बताया यहाँ पे, काम मंगल और असफल बहुधा। दोबारा से पढ़ लेते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधा। ये किसका है? श्रद्धा सर्ग से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये किसकी है? लज्जा सर्ग से। मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता, साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। ये वासना से है। आगे है, था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी, कानों में के कान खोल करके सुनती थी कोई धमनी गहरी। ये काम से है। आगे है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो आप बताएंगे प्रिय प्रवास हरिओद जी का है। पूछा इसमें कौन सा जोड़ा सही है? सांदे गीत प्रसाद जी का है, आंसू निराला का है और साकेत तुलसीदास जी का है। पूछा इसमें कौन सा जोड़ा सही है तो जोड़ा सही है प्रिय प्रवास 1914। किसकी रचना है? हरिओद जी की रचना है। जबकि सांदे गीत महादेवी वर्मा जी का है, प्रसाद जी का नहीं है। आंसू है जयशंकर प्रसाद जी की और साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का जोड़ा सही है। शेष इस प्रकार से हैं। सांदे गीत 1937 की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा। आंसू 1925 का है, जयशंकर प्रसाद। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त जी का है। निम्न में से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी ठीक है। हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी ठीक है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ये भी ठीक है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त ये गलत है, क्योंकि रसवंती किसकी है? रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, जबकि ये किसकी है? दिनकर जी की 1940 की रचना है। ठीक है, किसकी है? दिनकर जी की है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, उसके रचनाकार युग्म सही नहीं है। रसवंती 1940 की रचना है, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कहा जाता है। इन्हें अधैर्य का कवि और सूर्य कवि भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचना है रेणुका। रेणुका इनकी 1935 की रचना है। हुंकार इनकी 1938 की रचना है। द्वंद्व गीत इनकी 1940 की रचना है। कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है। सामधेनी 1947 की रचना है। उर्वशी 1961 की रचना है। रश्मि रथी 1952 की रचना है। परशुराम की आंखें 1963 की रचना है। इतिहास के आंसू 1951 की रचना है। धूप और धुआं 1951 की रचना है। दिल्ली 1954 की रचना है। नीम के पत्ते 1954 की रचना है। नील कुसुम्बी इनकी 1954 की रचना है। और हारे के हरिनाम 70 की रचना है। कब की है? 70 की रचना है, आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही है पूछा है। महादेवी वर्मा का निहार बिल्कुल ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कामायनी नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। पंत की तोड़ती पत्थर नहीं है, क्योंकि तोड़ती पत्थर निराला जी की है। और निराला की साकेत नहीं है, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखते हैं व्याख्या। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की साकेत 31 की रचना है। पंत जी की चितंबरा 1958 या 59 की रचना है। निराला जी की तोड़ती पत्थर इसका रचनाकार मुझे नहीं पता है। प्रसाद की है कामायनी जो 1935 की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? निराला है, पंत है, प्रसाद है, जायसी। तो जायसी क्या है? छायावादी कवि नहीं है। जबकि जायसी क्या है? ये भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण धारा की जो प्रेमाश्रय शाखा आती है, प्रेमाश्रय शाखा मतलब सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं ये सूफी कवि हैं। ठीक है, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी छायावादी कवि नहीं है, ये भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ हैं। निराला जी को महेश, पंत जी को विष्णु, प्रसाद को ब्रह्मा और महादेवी को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है।
आगे है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति पाई जाती है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति पाई जाती है, मतलब मर्म अभिव्यक्ति पाई जाती है? तो किसके? महादेवी वर्मा के गीतों में मर्म अभिव्यक्ति भी पाई जाती है और रहस्यात्मकता भी पाई जाती है। छायावादी कवि महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति पाई जाती है। वे कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इसी के आधार पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है या आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है। अन्य छायावादी कवियों में जिन विशेषताओं से अभिभूत हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रसाद जी को सौंदर्य और प्रेम का कवि कहा जाता है, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। निराला जी को क्या कहा जाता है? ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है, जबकि प्रसाद जी को सौंदर्य और प्रेम का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है पंत जी को। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका है निराला जी की रचना। किसकी है? अनामिका निराला जी की रचना है अनामिका। देखिए, अनामिका काव्य निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1897 है। छायावादी युगीन अन्य रचनाएं इनकी परिमल है इनकी 1930, गीतिका है इनकी 1936, तुलसीदास है इनकी 1938, इनकी राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति इनका हिंदी साहित्य का शोक गीत है सर्वप्रथम और अंतिम एकमात्र शोक गीत है वो कौन सा? सरोज स्मृति जो 1935। कुकुर मुत्ता इनकी 1942 की रचना है जो एक व्यंग्यात्मक रचना है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो झरना मानी जाती है जो 1918 की है। लहर 1933 की है, पल्लव 28 की है और कामायनी 35 की है। देखिए, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव पंत जी की रचना है। लहर है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और कामायनी है ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी को महाकाव्य कहा जाता है और शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है। किसको कहा है? कामायनी को। कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। छायावाद की पहली रचना झरना, जिसकी रचना 1918 है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ सन 1918 से माना है। और कब से माना है? 1918 से 1936 तक माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत जिन्हें छायावाद का विष्णु, प्रसाद जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा, निराला जिन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है, अपनी रचनाओं में लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखना प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद की झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। पंत का जो पल्लव था उसकी जो कुछ रचनाएं थी वो 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा है, दीपशिखा है, आंगन के पार द्वार और निर्जा। तो आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? तो आंगन के पार द्वार रचना है वो अज्ञे जी की है और कब की है? सन 1961 की है। यामा इनकी 1940 की रचना है जिसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांदे इन कविताओं का संकलन है और इसमें 1982 में यामा संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दीपशिखा इनकी 1942 की रचना है, जबकि निर्जा इनका किस में संकलित है? यामा में संकलित है। दिए गए विकल्पों में आंगन के पार द्वार जो 1961 की रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, जबकि किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। जबकि यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला? सन 1982 में। दीपशिखा इनकी 42 और निर्जा इनकी 36 की रचना है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। देखिए, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल 1930 की है और ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परिमल प्रमुख छायावादी कवि, छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रमुख प्रगतिवादी काव्य है। कैसा है ये? प्रगतिवादी काव्य है।
पूछा जाए परिमल किस प्रकार का काव्य है, तो ये प्रगतिवादी काव्य है। अन्य रचनाएं इनकी इस प्रकार से हैं। अनामिका इनकी 23 है, गीतिका इनकी 36 है, तुलसीदास इनकी 38, राम की शक्ति पूजा 36 आदि इनकी रचना है। सरोज स्मृति भी इनकी 1935 की रचना है। जबकि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचनाएं हैं। जयद्रथ वध 1910 की है, पंचवटी 1925, झंकार इनकी 1929 की रचना है। साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और विष्णुप्रिया उनकी 1957 की रचना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं झरना जो 1918, आंसू 1925, लहर 33 और कामायनी 35 की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रेणुका है इनकी 36 और प्रणभंग है इनकी 1929, हुंकार है इनकी 1938, रसवंती है उनकी 1940, रश्मि रथी है उनकी 52, कुरुक्षेत्र है 46, उर्वशी है 61, नील कुसुम है 55 और संस्कृति के 4 अध्याय हैं इनकी 1956 की। कब की है? सन 1956 की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कौन सी है? देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसकी भाषा खड़ी बोली है। कैसी भाषा है? खड़ी बोली है। प्रसाद द्वारा रचित कामायनी है उसकी भाषा खड़ी बोली है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1935 में हुआ था। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। और किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी में 15 सर्गों में रचित एक महाकाव्य है। इनके 15 सर्ग इस प्रकार से हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद इत्यादि। स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस प्रकार से 15 सर्ग हैं। जबकि इनकी अन्य रचनाएं आंसू जो 25 की है, लहर 33 हिंदी खड़ी बोली में परिणित की गई हैं। आगे है गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं। कौन है गीतिका के रचनाकार? निराला। और कब की है? 1936 की रचना है। गीतिका 1936 की रचना है। गीतिका 1936, अनामिका 1923, तुलसीदास 1938, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, परिमल 1930, जूही की कली 1916। अधिवास इनकी है अधिवास का रचनाकाल नहीं मिला है। पंचवटी प्रसंग इनकी 1921 है। विधवा और भिक्षुक इसका रचनाकाल भी नहीं मिला है। कुकुर मुत्ता 1942 की रचना है। और छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कृतियाँ हैं। कामायनी 35 है, आंसू 25 है, झरना 18, लहर 33, उर्वशी इनकी 1909 की है, करुणालय इनका 1913, कानन कुसुम 1913 आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, ग्राम्या 1940, युगांत 1936, चिदम्बरा 1958-59, लोकायतन 1964 आदि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। पूजा फूल 1918 और कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू आदि मुकुटधर पांडे की रचना है। इनकी रचनाएं देखिए मुझे नहीं मिली हैं। रचनाएं तो मिल चुकी हैं लेकिन इनका रचनाकाल नहीं मिला है। पूजा फूल का रचनाकाल मिला है 1935 है या फिर 1938। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? देखिए, रविंद्र जो कविता कानन है इसके लेखक हैं निराला जी। और ये रचना कब की है? सन 1928 की। ठीक है, पढ़ते हैं व्याख्या। देखिए, रविंद्र कविता कानन 1928 की रचना है जिसके लेखक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, जूही की कली 1916, गीतिका 1936, अणिमा 1943, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, कुकुर मुत्ता 1942। कामायनी 1935 की रचना है। आंसू 1925, लहर 1933, झरना 1918, प्रेम पथिक 1913,
आदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। साकेत 1931, भारत भारती 1912। देखिए ये वही भारत भारती है जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। यशोधरा 1932, जयद्रथ वध 1910 की रचना है। आगे है प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1940, रस कलश 1940, चौके चौबते 1932 की रचना है और इनके चुभते चौबते 1924 की रचना है। और पद्य प्रसून इनकी 1925 की रचना है। और ये किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।